फ्रेंड्स, बीएलजी में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं सरकार की छोटी छोटी योजनाएं हमारे जीवन में कितना बदलाव ला सकती हैं? सही योजनाओं की जानकारी न होने की वजह से लाखों लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। सही समय पर लिया गया एक सही फैसला और सही योजनाओं की जानकारी हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। देखिए, तरक्की का जो रास्ता है मेहनत करने से ही नहीं आता। सही मौका, सही अवसर मिलने पर हमें तरक्की मिलती है, सक्सेस मिलती है। ओके फ्रेंड्स, मोटिवेशन इतना ही, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2025-26 में पांडुलिपि प्रकाशन सहायता योजना में कुल कितनी पांडुलिपियों को मंजूरी दी गई? तो 112 पांडुलिपियों को मंजूरी दी गई। हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। फैक्ट देख लेते हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी के विभिन्न सहायता योजनाओं के तहत 16.24 लाख रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृति की पांडुलिपियों में 84 कविताएं, 21 कथा साहित्य, उपन्यास, 2 निबंध, आलोचना तथा 5 नाटक, एकांगी व विविध श्रेणियां शामिल हैं। सूरतगढ़ के साहित्यकार महेंद्र सिंह शेखावत की काव्य कृति अनकी को योजना में शामिल किया गया है और 21 पुस्तकों को भी वित्तीय सहायता देने की मंजूरी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ने सव्य सीधा आश्रम योजना में किन व्यक्तियों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की है? किन नागरिकों के लिए की है? तो वरिष्ठ नागरिकों और निराश्रितों के लिए ये शुरू की है। फैक्ट है, राजस्थान सरकार ने निराश्रित, असहाय एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए सव्य सीधा आश्रम योजना शुरू की। पुरुष की उम्र 58 वर्ष, महिला की 55 वर्ष या अधिक आयु होने पर पात्रता निर्धारित प्रति आवासी 3,250 रुपये प्रति माह भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। प्रत्येक 5 वर्ष में 10,000 रुपये अनावर्त व्यय प्रदान किया जाता है। बजट 2025-26 में योजना को 10 नए जिलों तक विस्तार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सव्य सीधा आश्रम योजना के तहत प्रवेश के लिए वरिष्ठ नागरिक श्रेणी में महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित है? अभी हमने फैक्ट में पढ़ा था 55 वर्ष आयु होनी चाहिए महिलाओं की, तो हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सोलर पार्क योजना से संबंधित असत्य कथन बताना है। तो हमारा पहला कथन है, नोक सोलर पार्क 925 मेगावाट, ये राइट है। फ्लोदी पोखरण सोलर पार्क 1500 मेगावाट, ये रॉन्ग है। थर्ड है, पुगल सोलर पार्क 2450 मेगावाट, ये राइट है। फोर्थ है, फतेहगढ़ चरण 1 आईडी अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, तो हमारा इसमें जो असत्य कथन है वो सेकंड नंबर हो जाएगा। सेकंड नंबर यानी फ्लोदी पोखरण सोलर पार्क 1500 मेगावाट, ये हमारा असत्य कथन है, मतलब इस क्वेश्चन का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके फैक्ट हैं, नोक सोलर पार्क की क्षमता 925 है। इसका विकास राजस्थान डेवलपमेंट कंपनी द्वारा किया गया। फ्लोदी पोखरण सोलर पार्क क्षमता 750 मेगावाट है। इसका विकास एसएल और ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड, राजस्थान सरकार, एसएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड संयुक्त का उपक्रम है। आगे और भी हैं। फतेहगढ़ चरण 1 आईडी, इसकी क्षमता 1500 मेगावाट है। अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड ने विकसित किया। 1496 मेगावाट क्षमता चालू है और 500 मेगावाट क्षमता इसकी बढ़ाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भडला सोलर पार्क कितने फेज में विकसित किया जा रहा है? तो ये 4 फेज में विकसित किया जा रहा है। इसका राइट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ में फोर्थ ही है। इसके फैक्ट, भडला सोलर पार्क फ्लोदी जोधपुर में है। इसकी क्षमता 2245 मेगावाट। यह सोलर पार्क 4 चरणों यानी 4 फेज में विकसित किया गया। प्रथम फेज का विकास राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा स्वयं के स्तर पर किया गया। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ फेज का विकास नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत किया गया है।
फेज़ 1 की क्षमता 65 मेगावाट है। इसका विकास राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी, यह कंपनी RREC की सहयोगी कंपनी है। सेकेंड फेज़ की क्षमता है 680। इसका विकास इसी कंपनी ने किया है। एक मिनट। सेकेंड फेज़ की क्षमता 680 मेगावाट है और इसका विकास किया है राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी। और फेज़ 3 की क्षमता 1000 मेगावाट है। इसके विकासकर्ता 1L एंड FN एनर्जी अब राज्य सरकार की संयुक्त उद्यम कंपनी सौर ऊर्जा कंपनी है। थोड़ा सा और बाकी है इसमें, वो हम देख लेते हैं। ये रहा। फेज़ 4 की क्षमता 500 मेगावाट है। इसके विकासकर्ता अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड, यह अडानी समूह एवं राज्य सरकार की संयुक्त उपक्रम JVC है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस लाडो योजना के तहत पंजीकृत महिला दुग्ध उत्पादकों को प्रसव के पश्चात कितने लीटर सरस घी निःशुल्क प्रदान किया जाता है? तो 5 लीटर दिया जाता है सरस घी, और दुग्ध 5 लीटर दिया जाता है। फैक्ट है, ये पहला महिला सशक्तिकरण और दुग्ध, ये दुख लिखा हुआ है, आप इसे दुग्ध बना लीजिए, दुग्ध उत्पादन परिवारों के सहयोग के लिए शुरू की गई, जिसके तहत बेटी के जन्म पर 5 लीटर घी दिया जाता है। यद्यपि 21,000 का मायरा सरस लाडो मायरा योजना के तहत बेटियों की शादी पर दिया जाता है, लेकिन 5 लीटर घी की सुविधा सरस लाडो योजना से संबंधित है। सरस लाडो योजना। नेक्स्ट है, सांसद आश्रम ग्राम योजना में देश भर में राजस्थान का कौन सा गांव सर्वश्रेष्ठ गांव की सूची में 380वें स्थान पर है? तो गंगनगर का रोजड़ी गांव जो है 380वें स्थान पर है। इसके फैक्ट देख लेते हैं। इस योजना में 1000 गांवों की सूची में राजस्थान का पहला गांव रोजड़ी श्री गंगनगर 380वें स्थान पर है। इस श्रेणी में 3 गांव अपनी जगह बना पाए हैं, जिनमें 2 गांव है रोजड़ी व 6वीं धानूर श्री गंगनगर जिले के, व झुंझुनू का पोसाना गांव शामिल है। नेक्स्ट है, स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 के तहत अधिकतम धनराशि कितनी है? हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें धनराशि है 1 करोड़ रुपए। फैक्ट है, इस योजना के तहत 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है, जिसे 7 वर्षों के भीतर चुकाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3rd की अवधि को कब तक बढ़ाया गया है? तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, मार्च 2028 तक बढ़ाया गया है। इसके फैक्ट हैं, ग्राम बस्तियों को बेहतर कनेक्टिविटी देना, कृषि बजट, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं अस्पतालों से जोड़ना, मुख्य रास्तों को मजबूत बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन हमारा, यह योजना राजस्थान के महिला अधिकारिता विभाग के अधीन संचालित की जाती हैं। पन्नाधारी सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र योजना में संचालित की जा रही है। ये दोनों कथन है हमारे, और इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसमें हमारा कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन ही राइट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है, फैक्ट देख लेते हैं इसके। यह योजना महिलाओं और बालिकाओं की मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु एक स्थान पर विधिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करती है। इसका उद्देश्य महिलाओं में आत्मरक्षा, कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। नेक्स्ट है, फसल बीमा योजना के दिशा निर्देश के अनुसार फसल कटाई के उपरांत अधिकतम कितने दिनों तक प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान को बीमा कवर में शामिल किया जाता है? तो ये 14 दिन तक किया जाता है। इसके नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2025-26 की सत्र की 25,000 से अधिक छात्राएं लाभान्वित होगी। सेकंड कथन है, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देव नारायण छात्रा स्कूटी योजना के तहत राजस्थान सरकार 70,000 रुपये देगी। इसमें हमारा जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो है कथन, जो पहला ऑप्शन है, कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। कालीबाई वाले ये जो दोनों ही जो कथन है वो राइट हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर सम्मान समारोह के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन बताइए। असत्य कथन कौन सा है? अगर आपको आता है तो फ्रेंड्स आप बता सकते हैं। पहला है, राजस्थान को सर्वाधिक सड़क लंबाई पूर्ण करने की श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त है, ये राइट है। गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र में राजस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त है, ये हमारा रॉन्ग है। थर्ड है, राजस्थान में 75,868 सड़क निर्माण कार्य पूर्ण किए गए। फोर्थ है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मार्च 2028 तक की अवधि बढ़ाई गई है। तो इसमें हमारा जो असत्य कथन है हमारा, ये गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र में राजस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्ट है इसके, सर्वाधिक सड़क लंबाई पूर्ण करने की श्रेणी में राजस्थान को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। राज्य में कुल 18,131 सड़क निर्माण कार्य पूर्ण हुए। गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजस्थान एवं तमिलनाडु को संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान मिला है। पक्की सड़कों से दूरस्थ एवं मरुस्थलीय बस्तियां जुड़ेंगी। मार्च 2028 तक योजना की अवधि बढ़ी है। तमिलनाडु को आपको पता ही है मुख्यमंत्री कौन है, विजय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के अंतर्गत राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कितने स्थानों को चिन्हित किया गया है? थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, 250 स्थानों को चिन्हित किया गया है। फैक्ट है, प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के तहत राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 262 स्थानों पर 591 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने 18.12 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की है। ओके फ्रेंड्स, हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। एक मिनट रुकिए, एक और जो योजना है मैं आपको उसके क्वेश्चन बनाना भूल गई हूँ। तो वो योजना है सोंद माटी प्रलेखन योजना। ये जनजातीय कलाकारों की कला, संस्कृति, परंपराओं और ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण और प्रलेखन करना है, जिसमें वाद्य यंत्र, पाक कला, आस्था केंद्र, चित्रकारी, भित्ति चित्र, नृत्य गायन आदि का सर्वे, रिकॉर्ड और संरक्षण करना है। मतलब इन कला का जो इनको रिकॉर्ड करना है, उनका संरक्षण करना है, संभालना है, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये दिखा सकें इस कला के बारे में, इस विरासत के बारे में। ओके फ्रेंड, इतने ही क्वेश्चन थे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लास।